नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा रहा हाल। कल हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी जो है उसने अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने वीकली और डेली चार्ट्स पर अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया था और उसने अपना लगभग सपोर्ट तो मैं बोलूँगा यहाँ पर आपका 24,075 का था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी जो है उसने गैप अप ओपनिंग दिया, अपना गैप को फिलअप किया और उसके साथ साथ निफ्टी ने अपना आज का लगभग का हाई बनाया है 24,492 का। ठीक है, और कल का जो हमारा टारगेट था वो आपका था 24,475 का कि ये सारे लेवल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,475, 24,400 और साथ ही साथ आपका 24,300। ये तीन लेवल्स जो हैं वो आपको एक तरीके से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और आज आप देख सकते हो आज का हाई जो है वो है आपका 24,492 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। नीचे में मैंने कहा था कि निफ्टी जो है वो 24,000 जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि ये वीक का शुरुआत है तो इन दैट केस वो अभी भी देखा जाए तो जब तक वो ऊपर में अच्छे से क्लैरिटी नहीं दे देता, ऊपर में अच्छे से घूम के नहीं आ जाता, तब तक वो नीचे जाने में थोड़ा सा हिचकिचा सकता है। साथ ही में हमारा यहाँ पर अभी दिवाली का वीक चल रहा है और कल है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर इसी वजह से हमारा जो बाजार है वो फिलहाल के लिए थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करते करते थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और यहाँ पर एक ब्रॉडर आप समझ लो तो छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न दिखाने के लिए दिखा सकता है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ब्रॉडर और प्री एम्प्टिव एक्सपेक्टेशन है, तो इस पर हम लोग नहीं जाते हैं, अपने सीधे एनालिसिस पर चलते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी में फिलहाल जो मूव आया है वो कैसा आया है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखो तो निफ्टी ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गया था और यहाँ पर निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर जाता गया। राइट, यहाँ पर निफ्टी जो है वो अपना 5 इंपल्सिव मूव जो है उसको कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी जो है एक तरीके से अभी जो ये मूव था ये आपका एक ABC कर्व था, तो यहाँ पर अब निफ्टी जो है वो थोड़ा सा रिबाउंड कर सकता है आराम से। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए निफ्टी का जो फिलहाल रेजिस्टेंस बना हुआ है वो अभी भी सबसे पहला रेजिस्टेंस 24,400 का है और उसका जो दूसरा रेजिस्टेंस अब जो बन गया है वो आपका 24,540 का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हो कि उसका अभी रेजिस्टेंस 24,546 का है। इसको थोड़ा सा यदि हम लोग और दूसरे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो यदि आप देखो तो निफ्टी में 24,500 एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा 24,500 का लेवल निकल कर आता है, तो इसी वजह से हम लोग अभी भी उसको 24,500 ही मानेंगे। 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हो कि उसने पहले से ही यू टर्न मार लिया। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि उसके दूसरे टाइम फ्रेम पर भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल देखा जाए तो अगेन निफ्टी में अप साइड में कहाँ तक रेजिस्टेंस मिल रहे हैं हमें। सबसे पहला रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए जो दिख रहा है वो आपका है 24,400 का, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 24,500 का। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर 500 आपने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर आज का जो हाई है वो है आपका 492 और हमारा 1 आवर का मूविंग चार्ट्स पे दिखाता है 507 या 510। ठीक है, तो उसके आसपास तो मैं उसका एवरेज ले सकता हूँ आराम से 24,500 का। तो देखो आप यहाँ पर 20 से 25 पॉइंट का दिमाग खुद का भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 24,500 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है, डिसाइसिवली निकलता है, तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और उसके बाद निफ्टी जो है वो 24,650 का लेवल दिखा सकता है। मैंने अपने वीकली वीडियो में कहा था कि निफ्टी का अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। सबसे पहला है 24,400 का, दूसरा है आपका 24,500 का, तीसरा है आपका 24,650 का, फोर्थ है आपका 24,850 का और फाइनल हमारे पास है 25,000 का। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभी मतलब देखा जाए तो कल के सेशन के लिए जो अपसाइड है वो आपका 650 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मैं नीचे की बात कर लेता हूँ कि निफ्टी यदि मान लो नीचे घिसकता है, नीचे में कहाँ तक जा सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी अभी फिलहाल के लिए 24,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि 300 का लेवल तोड़ता है तो इन दैट केस हमारे पास डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है। डाउन साइड में आप समझ सकते हो कि निफ्टी अगेन अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ जाएगा और उसमें सबसे पहला लेवल जो होगा वो आपका लगभग इस लेवल के आसपास का होगा और ये आपका आता है 24,200 का। आप बोल रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर डेटा ही वैसा बन रहा है। राइट, अब यदि मैं डाउन साइड में और देखूँ तो इन दैट केस अगेन आपका जो सपोर्ट आ जाता है वो लगभग 24,080 का आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो कल का सेशन है उसके लिए यही डेटा निकल कर आता है निफ्टी के लिए। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर, अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के पास। डेटा करते हैं क्लियर। आई होप आपको यहाँ पर एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर देखें तो अगेन मैंने यहाँ पर कहा था कि 51,000 के ऊपर जाने में उसको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ही ले लिया 51,000 के आसपास का। ठीक है, आज का लो आपको पता है 51,012 का है, तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे उसने अपना देखा जाए तो लो बनाया। और उसके बाद बैंक निफ्टी में मेरा एक्सपेक्टेशन ऊपर की साइड में एट मैक्स 51,400 के आसपास का था। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने आज अपना हाई बनाया लगभग 51,600 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो हमारे ऊपर के टारगेट्स तो पूरे के पूरे अचीव हो गए। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, क्या देखना है, उसके लिए हम लोग देखते हैं डेटा। अब यहाँ पर यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चले, 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो बैंक निफ्टी ने अपना एक गैप बना के रखा हुआ है। उसने गैप अप ओपनिंग दी, 51,000 के पास लो बनाया, और साथ ही साथ उसके बाद उसमें अच्छा खासा हमें राइज देखने को मिला। लेकिन टुवर्ड्स द एंड यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी अपने 15 मिनट के चार्ट पर 200 के मूविंग एवरेज के पास अच्छा खासा स्ट्रगल करता रहा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको मूविंग एवरेज देखना हो। आपको ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आपको देखा जाए तो यहाँ पर आप लेवल्स देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है आपका 51,650 से लेकर 51,800 का रेंज में, राइट। तो यहाँ पर अप साइड में हमारे पास कई सारे रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो अब मैं यदि बात कर लेता हूं कि बैंक निफ्टी में कल के सेशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पर हमें फिलहाल जो रेजिस्टेंस है दिख रहा वो आपका 51,400 का है। यदि हम लोग 30 मिनट के चार्ट पर चलें तो 30 मिनट्स के चार्ट पर हमें क्या दिखता है, वो भी आपका एक तरीके से 51,600 के आसपास का है। एग्जैक्टली उसने अपने 30 मिनट्स के 200 कैंडलस्टिक को रिस्पेक्ट किया, 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, और साथ ही साथ 1 घंटे के पास चले तो उसने अपने 100 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, राइट। तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो यही कई सारे हमारे पास कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास 51,575 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, 51,575 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर यदि निकल जाता है तो इन दैट केस हमारे पास जो सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो आपका आएगा लगभग 51,700 के आसपास का। यदि हम लोग इसको कंफर्म करना चाहें तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो 51,750 के आसपास का है। यदि 30 मिनट के चार्ट पर चले तो अगेन वो देखा जाए तो 51,700 51,750 हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं वापस से, तो 51,700 और 51,750 एक रेंज है, वहाँ पर हमारा एक और सेलिंग पॉइंट है। अब यदि मान लो बैंक निफ्टी जो है वो 51,850 इससे ऊपर यदि निकलता है तब जाकर के यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, और वो क्या कल के ही सेशन में होगी वो एक देखने वाली बात है। तो यहाँ पर आपको ये लेवल ध्यान रखना है, ये एक एकेडमिक लेवल है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, क्या होता है कभी कभार 750 के ऊपर 100 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी या कोई भी इंडाइसेस दोबारा से लौट जाता है, क्योंकि उसका 200 का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर उसको कंसोलिडेट करते हुए टिकना ज़रूरी है। यदि वो नहीं टिक पाता है तो इन दैट केस वो रेजिस्टेंस जोन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन दैट केस 51,850 के ऊपर ही आपको शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में आपको कहाँ तक देखना है, तो देखा जाए फिलहाल बैंक निफ्टी में डाउन साइड में जैसे ही बैंक निफ्टी 51,200 जो है उसको यदि ब्रेक करता है तो इन दैट केस आपका 51,000 का एक सपोर्ट बनता हुआ आएगा। तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 51,000 का लेवल तोड़ करके वापस से यदि बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाता तो अगेन देखा जाए तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स वाला ही स्ट्रैटेजी बन रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि कल वापस से ये एक रेंज बाउंड रह सकता है। ऊपर में आप समझ सकते हो 51,700 या 51,575, और डाउन साइड में आप समझ सकते हो कि 51,200 51,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके एक लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सकते हैं और एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। और ट्रू ट्रेडर की टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।